प्लेटो अपने डायलॉग्स के अंदर अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पेश करता है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस वीडियो आई विल क्विकली समराइज दैट हेयर। और वो इसको लिंक करता है विद व्हाट सम पीपल वुड कॉल अ प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इवन दो आई डोंट बिलीव इट्स अ प्रूफ ऑफ एनी काइंड, इट्स रादर अ डेमोन्स्ट्रेशन या फिर अब स्पिरिचुअल एक्सरसाइज चलो आप कह लो, जिसके थ्रू आप वर्च्यू तलाश कर सकते हो, आप गुडनेस तलाश कर सकते हो, एंड इन दैट यू कैन बिकम मोर ग्रेटफुल, यू कैन बिकम मोर वर्चुअस। सो इट्स काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंशियल प्रूफ, ये कह लो आप। इट्स नॉट अ लॉजिकली कोहेरेंट या परसुएसिव काइंड ऑफ अ प्रूफ जो प्लेटो पेश करता है। प्लेटो की नज़र में कोई भी चीज़ हम जो देखते हैं दुनिया के अंदर, वो सिर्फ एक फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन होती है एक इटर्नल आइडिया की, जो किसी और दुनिया में, किसी सुप्रालूनर ट्रांसडेंटल दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। आप जितने भी ट्रायंगल्स देखते हो दुनिया में, फॉर एग्जांपल आप जो ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हो, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक आइडिया को, जो एक इटर्नल आइडिया है, एक फॉर्म है, द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, जो एक परफेक्ट आइडियल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। और जो भी आप ट्रायंगल्स ड्रॉ करोगे, ये जो भी ट्रायंगल्स आप देखोगे, वो उस फॉर्म की फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन है सिर्फ। और क्योंकि फॉर्म जो है वो एक परफेक्ट आइडियल है, इट इज़ मोर परफेक्ट, इट इज़ ग्रेटर देन द फिजिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इट, बिकॉज इट हैज़ नो फ्लॉ, एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी समथिंग, इट कैन नॉट बी लेस देन समथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन द फिजिकल वर्ल्ड। इसी तरह आपकी कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ के बारे में सोचो, एक ब्यूटीफुल सनसेट या ब्यूटीफुल सनराइज फॉर एग्जांपल, द काइंड दैट टोटली एब्जॉर्ब्स यू इन अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ ब्यूटी एंड वंडर फॉर एग्जांपल। अब आप बजाय कि पॉज करो इस एक्सपीरियंस के अंदर, यू एलिवेट योर सेल्फ, यू एलिवेट योर थाट्स स्टिल हायर एंड कंसिडर करो कि ये जो ब्यूटीफुल सनसेट या सनराइज मैं देख रहा हूँ, ये जो भी ब्यूटीफुल चीज़ मुझे नज़र आ रही है, दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग ब्यूटीफुल। There are many other experiences and many other things or objects which are as beautiful or more beautiful than this one. अब तलाश करो इन सब ब्यूटीफुल चीज़ों के अंदर कोई कॉमन चीज़, कोई डिफाइनिंग प्रिंसिपल, कोई एसेंस तलाश करो इन चीज़ों के अंदर। अब कंसिडर करो कि ये जो एसेंस है, ये डिफाइनिंग एसेंस जो है, एटलीस्ट इन थेरी, इसकी एग्जिस्टेंस है आउटसाइड ऑफ इट्स इंस्टेंशिएशन इन एक्चुअल एग्जाम्पल्स। जो आप ब्यूटी देख रहे हो ब्यूटीफुल चीज़ों के अंदर, इस ब्यूटी की एग्जिस्टेंस इन ब्यूटीफुल चीज़ों के बाहर भी है। अगर आपके सामने एक ब्यूटीफुल सनसेट नहीं भी है, तो यू हैव स्टिल एन आइडिया ऑफ ब्यूटी इन योर माइंड, दैट इज़ द डिफाइनिंग एसेंस विच ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स हैव इन कॉमन। तो ये जिस तरह फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल की बात की है, उसी तरह ये जो ब्यूटी है, द फॉर्म ऑफ ब्यूटी, ये एग्जिस्ट करती है अबव एंड आउटसाइड ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स। ये एग्जिस्ट करती है, ये जो फॉर्म है, लाइक ऑल अदर फॉर्म्स, इट एग्जिस्ट इन सम अदर वर्ल्ड, नॉट हियर, इट डजंट एग्जिस्ट here, it wasn't created by humans, it is eternal. These ideas are immutable, they are unchanging, they are eternal ideas which are represented by the many physical instantiations of these things. अब जिस तरह इन सब ब्यूटीफुल चीज़ों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, डिफाइनिंग एसेंस है, डिफाइनिंग प्रिंसिपल है, जो कि ब्यूटी है, कंसिडर देन कि ब्यूटी इज़ नॉट द ओनली गुड अकॉर्डिंग टू प्लेटो। There are also other noble things such as truth, virtue, excellence, justice. These are considered equally good, right? And just as with beauty, हम कंसिडर कर सकते हैं कि इन चीज़ों के अंदर भी, इन सब गुड चीज़ों के अंदर भी, जिस तरह हमने बात की कि ब्यूटी इज़ नॉट द ओनली गुड, देयर आर अदर गुड थिंग्स एज वेल, जैसे ट्रूथ, वर्च्यू, एक्सेलेंस वगैरह। इन चीज़ों के अंदर भी, इन गुड चीज़ों के अंदर भी कोई डिफाइनिंग एसेंस होनी चाहिए जो इन सबको यूनाइट कर रही है, जो इन सब में कॉमन है, कोई एसेंस इनके अंदर। तो ये जो चीज़ है, जो इन सब गुड चीज़ों के अंदर कॉमन है, विच ऑल दीज थिंग्स हैव दिस एसेंस, इज़ व्हाट प्लेटो कॉल्स द फॉर्म ऑफ गुडनेस। अब प्लेटो अपने डायलॉग फेडो के अंदर कहता है, ये जो फॉर्म ऑफ द गुड है या द फॉर्म ऑफ गुडनेस है, जो कि बेहतरीन और हाइस्ट और मोस्ट परफेक्ट फॉर्म है प्लेटो की नज़र में, इट रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन सोर्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स क्रिएशन। ये फॉर्म्स जो है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई है, ये इम्यूटेबल अनचेंजिंग फॉर्म्स हैं, ये एटर्नल फॉर्म्स हैं, और ये जो फॉर्म्स हैं, ये बनाई हैं किसी डिवाइन क्रिएटर ने, और दैट ही एसोसिएट्स विद गॉड। लाइक आई सेड, दिस इज़ नॉट अ फुली लॉजिकली परसुएसिव आर्गूमेंट फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस,
आप इसको एज ए स्पिरिचुअल एक्सरसाइज ट्रीट कर सकते हो या वट एवर यू वॉन्ट टू ट्रीट इट एज, बट नन द लेस दिस इज Plato's idea, Plato's theory of forms, which he adds on to his conception of God. Now, it is important to recall कि प्लेटो का जो आइडिया एक फॉर्म का, इट इज़ सम काइंड ऑफ एन आइडियल एसेंस ऑफ समथिंग, एक ट्रांसेंडेंट एंटिटी है जो परफेक्ट है, म्यूटेबल है, इंडिविजिबल है. और हमारी जो एवरीडे वर्ल्ड के अंदर हम जो चीज़ें देखते हैं, द थिंग्स दैट वी सी, द थिंग्स दैट वी सेंस, वो इन फॉर्म्स की इम्परफेक्ट कॉपीज़ हैं. वो मल्टीपल हैं बट द फॉर्म्स आर वन. फॉर एग्जाम्पल, देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैट्स, राइट. सम ऑफ ब्लैक फर, सम ग्रे, सम ऑरेंज, राइट. काफ़ी डिफरेंट ब्रीड्स की कैट्स होती हैं. एंड कैट ओनर्स माइट इवन से कि उनकी कैट की एक अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है. दूसरे कैट ओनर से बात करो, कहेंगे यार हमारी बिल्ली की भी अपनी पर्सनैलिटी है, ये तो बहुत यूनिक बिल्ली है, राइट. बट द थिंग इज़ कि all these cats, even though they're unique in some way, they are all similar in some way. और ये जो सिमिलैरिटी, ये जो एसेंस है, दैट इज़ you could call कैटनेस कह लो चलो इसको. या फिर इन प्लेटोस टर्मिनोलॉजी यू कुड से कि मैनी कैट्स आर merely a facsimile of the form cat, right? So we call all the different cats in the world by one name because that is the thing, that is the form that they have in common. अब प्रॉब्लम पार्मेनिडीज कहता है कि वो ये है कि आप फिगर आउट कैसे करोगे कि ये इस फॉर्म और इस पर्टिकुलर के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है. फॉर्म, लाइक आई सेड, फॉर्म इज़ एन इटर्नल आइडिया एंड ऑल ऑफ दैट. द पर्टिकुलर इज़ अ मेयर फिजिकल इंस्टेंसिएशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, राइट. ब्यूटी एक फॉर्म है और ब्यूटीफुल सनसेट उसका पर्टिकुलर है. दैट्स द फॉर्म एंड द पर्टिकुलर. लेकिन इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है, ये मसला आ रहा है पार्मेनिडीज़ को. वो कह रहा है हाउ डज अ पर्टिकुलर पार्टेक इन द फॉर्म, हाउ इज़ द फॉर्म इनकारनेटेड इन द पर्टिकुलर. आप कैट वाली मिसाल दोबारा ले लो. ये जो फॉर्म कैट है, ये कैसे एक इंडिविजुअल कैट के अंदर इन्फ्यूज़ हो सकती है वाइल स्टिल रिमेनिंग इंडिविजिबल एंड वन. How does the perfect ideal intermingle with its imperfect copy while still remaining one and indivisible? That is the chief problem. अब दूसरी प्रॉब्लम जो है वो it's regarding limits. आप कितनी चीज़ों का फॉर्म इमेजिन कर सकते हो. आप क्या इमेजिन कर सकते हो? अ फॉर्म ऑफ डर्ट, अ फॉर्म ऑफ फायर, अ फॉर्म ऑफ डस्ट, अ फॉर्म ऑफ मड. कुड यू डू दैट? सॉक्रेटिस इसका जवाब देता है. He says, I have often been puzzled about those things, Parmenides, whether one should say that the same thing is true in their case or not. Now, like we discussed, one of the problems is that does the individual partake of the whole idea or only of a part? अब दोनों व्यूज़ के सामने ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं. अगर तो the individual partakes of the whole idea, तो one thing is in many places at once. If the latter, the idea is divisible and a thing which has a part of smallness will be smaller than absolute smallness, which is absurd obviously. अब दूसरी चीज़, एरिस्टोटल अपनी क्रिटिक पेश करता है ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, और वो अपना थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट पेश करता है, विच इज़ समथिंग लाइक जब एक इंडिविजुअल पार्टेक करता है ऑफ एन आइडिया ऑफ अ फॉर्म, तो ये इंडिविजुअल और आइडिया सिमिलर है. देयरफॉर इनकी सिमिलैरिटी को ग्रैस्प करने के लिए एक और आइडिया चाहिए होगा, एम्ब्रेसिंग बोथ द पर्टिकुलर्स एंड द ओरिजिनल आइडिया. फिर हमें एक और आइडिया चाहिए होगा, एम्ब्रेसिंग द पर्टिकुलर्स एंड द टू आइडियाज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो दिस इज एवरी आइडिया इंस्टेड ऑफ बीइंग वन बिकम्स एन इन्फिनिट सीरीज ऑफ आइडियाज. ये है प्लेटोज दिस इज एरिस्टोटल्स आर्ग्यूमेंट ऑफ द थर्ड मैन, विच इज हिज क्रिटिक ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स. There are many other critiques to Plato's theory of forms, and like I said, I only included this because this is important to philosophy. This theory of forms and its critique even, and whatever you could call as Plato's idea approximating the proof for the existence of God, that is important as well. So this was the video regarding Plato's idea regarding God or the existence of God and his theory of forms. I have made another video on Plato's theory of forms. You can go check that out as well.